महाकुंभ में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मेले को स्तब्ध कर दिया। लाखों लोगों की भीड़ के बीच अचानक एक शेर घुस आया। उस दिन कुंभ मेले में सामान्य दिनों की तरह ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। अखाड़ों की पेशवाई निकल रही थी। नागा साधु अपनी धूनी रमाए बैठे थे और गंगा तट पर आस्था का सागर उमड़ रहा था। तभी अचानक एक कोने से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। शेर! शेर आ गया। पहले तो लोगों को लगा कि कोई मजाक कर रहा है या कोई साधु किसी प्रतीकात्मक रूप से शेर शब्द का प्रयोग कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि वास्तव में एक विशालकाय बाघ या शेर भीड़ के बीच से गुजर रहा है, हड़कंप मच गया। कुछ श्रद्धालु भगवान का नाम लेने लगे तो कुछ लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। शेर शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र ही भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। शुरुआती अटकलें थीं कि यह किसी सर्कस या चिड़ियाघर से भागा होगा। लेकिन जब वन विभाग और प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि निकट के जंगलों से यह शेर रास्ता भटक कर कुंभ मेले में आ पहुंचा था। गंगा किनारे के जंगलों में कभी कभी बाघ देखे गए थे, लेकिन कुंभ मेले जैसे भीड़भाड़ वाले स्थान पर किसी जंगली शेर का आ जाना अकल्पनीय था। वन अधिकारियों का मानना था कि संभवतः शेर को शोर शराबे और रोशनी ने आकर्षित किया होगा, या फिर वह गलती से इस तरफ भटक आया होगा। जब यह खबर अखाड़ों और साधु संतों तक पहुंची तो उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। नागा साधुओं की निर्भीकता। कई नागा साधु, जो खुद को शिव के गण मानते हैं, शेर से भयभीत नहीं थे। उन्होंने कहा कि शेर का आना शिव का संकेत है और यह कोई बुरी घटना नहीं बल्कि दैवीय लीला है, महामंडलेश्वरों की भविष्यवाणी। कुछ संतों ने इसे एक विशेष घटना माना और कहा कि यह किसी बड़े बदलाव या चेतावनी का संकेत हो सकता है। आम श्रद्धालुओं की घबराहट। साधुओं के विपरीत आम श्रद्धालु डरे हुए थे। उनके लिए यह एक भयानक स्थिति थी और वे इसे खतरे के रूप में देख रहे थे। शेर पहले तो शांत था, लेकिन जैसे ही भगदड़ मची वह भी विचलित हो गया। भीड़ का शोर शराबा और कैमरों की चमकती फ्लैशलाइट उसे परेशान कर रही थी। वह इधर उधर घूमने लगा और बीच बीच में गुर्राने लगा। कुछ श्रद्धालु इसे सिंहवाहिनी दुर्गा का संकेत मानने लगे। कुछ लोग इसे बुरा शगुन मानकर गंगा में स्नान करने लगे। पुलिस और वन विभाग स्थिति को संभालने में जुट गए। वन विभाग के अधिकारी तुरंत हरकत में आए और उन्होंने शेर को बेहोश करने की योजना बनाई। वन विभाग की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने 3 योजनाएं बनाई। शेर को सुरक्षित घेर कर जंगल की ओर लौटाना, ट्रैंक्विलाइजर गन से बेहोश कर सुरक्षित ले जाना, भीड़ को नियंत्रित करना ताकि शेर को उग्र होने से बचाया जा सके। अधिकारियों ने पहले भीड़ को हटाने का प्रयास किया। पुलिस ने लाउडस्पीकर से घोषणा की और श्रद्धालुओं से शांत रहने की अपील की। इसके बाद ट्रैंक्विलाइजर गन से शेर को बेहोश करने की योजना बनाई गई। वन अधिकारियों ने सही कोण से निशाना साधा और दवा से भरा तीर शेर के शरीर में धंस गया। कुछ ही मिनटों में शेर की गतिविधियां धीमी होने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही शेर बेहोश हुआ, वन विभाग ने उसे पिंजरे में डालकर जंगल की ओर ले जाने की व्यवस्था की। लगभग 2 घंटे तक चले इस रोमांचक घटनाक्रम के बाद स्थिति सामान्य हुई। मेला प्रशासन ने राहत की सांस ली और श्रद्धालुओं को वापस मेले में लौटने की अनुमति दी गई। अखाड़ों की पेशवाई फिर से शुरू हुई और गंगा स्नान जारी रहा। वन विभाग ने आसपास के जंगलों में निगरानी बढ़ा दी। प्रशासन ने सुरक्षा उपायों को और सख्त किया। लोगों के बीच इस घटना की कहानियां फैलने लगीं। कुछ ने इसे आस्था से जोड़ा तो कुछ ने इसे सिर्फ एक संयोग। महाकुंभ में शेर का आना एक असाधारण घटना थी। यह दर्शाता है कि प्रकृति कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। इस घटना ने सभी को एक संदेश दिया, चाहे कितनी भी आधुनिकता आ जाए, जंगल और वन्य जीव अपनी सीमाओं में ही सुरक्षित है। इस घटना को भले ही कोई चमत्कार माने या संयोग, लेकिन यह निश्चित रूप से महाकुंभ के इतिहास में दर्ज हो गई। हर हर महादेव।